हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। और आज हम लाइट के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए चले आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो आखिर ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, इस वजह से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने दो ग्लासेस ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्लास भी आपको दिख रहा होगा और ये वाला ग्लास है, ये भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्या एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर मैं इस ग्लास में ऐसे एक पेंसिल डालता हूँ तो जब तक ये पानी के बाहर रहता है तब तक वो बिल्कुल सीधा दिखता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको अंदर डाला पानी के, वैसे ही ये पेंसिल थोड़ा सा बेंड हो गया। तो आखिर क्या सच में ये पेंसिल बेंड होता है या ये बेंड होता हुआ सिर्फ हमें दिखाई देता है? इस ग्लास की अगर हम बात करें तो इस ग्लास में हमने जैसे ही चम्मच डाला तो जो चम्मच का पार्ट पानी के बाहर है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर चला गया वो हमें थोड़ा सा बेंड हो गया। अगर हम अपनी उंगली भी यहाँ पे डालेंगे तो ये भी हमें ऐसे ही बेंड होता दिखता है, ऐसा लगता है मानो हमारी उंगली कट गई हो। तो क्या सच में कुछ ऐसा ही होता है या इसके पीछे कोई साइंस है? तो दोस्तों इसके पीछे एक साइंस है और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है, चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने साफ साफ कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब वो किस तरफ बेंड होगा ये तो हम आगे देखेंगे, बस इतना समझ लो कि लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसके मदद से वो जब भी मीडियम को चेंज करता है वो बेंड हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो तो बस इतना है कि अलग अलग मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर में क्या होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर भी कौन है भाई? वैक्यूम में। ध्यान रखना, ये एयर मीन्स वैक्यूम है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी एयर ना हो। अगर किसी जगह से हम सारे एयर को निकाल लेंगे तो वो एरिया बिल्कुल वैक्यूम हो जाता है। तो वैक्यूम में एयर की लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि एयर में स्पीड इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ग्लास में इसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। डैट मीन्स हम क्या समझेंगे कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और फिर जब ये लाइट ग्लास से वापस से एयर में जाएगी तब भी इसका मीडियम चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आएगी और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक रे लेता हूँ जो एयर से होते हुए किसकी ओर जा रहा है? ग्लास की ओर जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस रे को आगे जाकर बिल्कुल ऐसे निकल जाना चाहिए था ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये रे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। होता कैसे है भाई? ये रे यहाँ तक आया, लेकिन जैसे ही ये ग्लास में एंटर करेगा ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अब बेंड कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। सपोज दैट कि यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये बिल्कुल ऐसा लाइन है जो इस पूरे प्लेन के साथ क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? तो ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो जब ये लाइट रे यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, ये हो गया नॉर्मल। ये थोड़ा सा क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। आप देख सकते हो कि नॉर्मल की तरफ झुक गया। ठीक है, अब एक बात बताऊं, जब ये रे ऑफ लाइट इस ग्लास से बाहर की ओर जाएगा तो क्या उसको इस तरीके से निकलना चाहिए था? यस और नो?
निकलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। होता क्या है भाई, ये सीधा इस तरीके से बेंड हो जाएगा। और इसके बेंड होने के पीछे भी रीज़न क्या है कि जब एयर से ग्लास में गया तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग, फिर वापस जब ग्लास से एयर में गया तो फिर से स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग। तो आखिर ये स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से क्यों ये बदलता है, इसी को अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो ये वाला अगर मैं रे बात करूँ तो ये हो गया एक्चुअल पाथ, यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये अगर रे जा रही है तो इसका जो रियल पाथ होगा वो ऐसे होगा, लेकिन देखो ये अपने पाथ से डेविएट करके अब यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसको बोलते क्या है। ये वाला जो रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ये वाला जो रे है इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान रखना बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है वो बाउंस करके चला जाता है, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन में लाइट जो होता है वो बेंड कर जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो जस्ट रिफ्लेक्ट होता है किसी भी सरफेस से, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो। ठीक है, और ये वाला जो रे निकला, इस रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज के वीडियो में बस हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे। ठीक है, तो इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं और इसको इमरजेंट रे कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सपोज डैट, हमेशा याद रखना कि लाइट जो होता है ना वो बड़ा जिद्दी नेचर का होता है। ठीक है, और जिद्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिद्दी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टबबॉर्न। ठीक है, तो लाइट बड़ा ही स्टबबॉर्न होता है। अगर इसने कोई चीज़ ठान ली है ना तो उसने ठान ली है। अगर उसने ठान लिया है कि ये वाले प्लेस से लेकर इस वाले प्लेस में जाने में उसको 10 सेकंड लगने हैं, तो भाई वो 10 सेकंड ही लेगा, किसी भी तरीके से वो 10 सेकंड लेगा। अगर आप मान लो यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ रख दो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से उससे पार होकर जाएगा, लेकिन उसको 10 सेकंड ही लगने हैं तो 10 सेकंड ही लेगा। वो 10 सेकंड से कम नहीं लेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। और यही रीज़न है जिस वजह से हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एयर लिया और यहाँ पे मैंने ग्लास लिया, तो मैं यहाँ पे एक रे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो जब ये रे यहाँ से यहाँ आएगा, सपोज डैट इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक इसको पहुँचने हैं 10 सेकेंड में। चलो मैं यहाँ पे एक ऐसे ले लेता हूँ कि इस रास्ते से इस रास्ते तक, मतलब इस रास्ते से इस रास्ते तक पहुंचने में इसको कितने टाइम लगने चाहिए भाई, 10 सेकंड। तो इसने डिसाइड कर लिया कि मैं 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा। लेकिन अगर समझो कि यहाँ पे ये ग्लास नहीं होता, अगर ये ग्लास नहीं होता तो अगर ये एयर के थ्रू पहुँचता तो ये 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक ईजिली पहुँच जाता ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हुआ क्या भाई, यहाँ पे एक मीडियम आ गया, जिस मीडियम के थ्रू अब लाइट की स्पीड हो गई कम। तो भाई अब आप ही बताओ, मान लो आप एक रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ तक आपको ऑफिस जाना है, आप घर से निकले हो, ऑफिस जाना है आपको, और आपको 1 घंटे में उस ऑफिस में पहुँचना है। और अगर रास्ते में कहीं पे कोई जैम वगैरह लग गया तो आप क्या करोगे, क्या 1 घंटे वहाँ पहुँच सकोगे? नहीं ना। तो इनके साथ क्या करोगे, शॉर्टकट अपनाओगे, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आप शॉर्टकट अपना के अपने उस टाइम को पूरा करोगे। तो लाइट भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही ये लाइट ग्लास में एंटर किया, इसका स्पीड हो गया कम, और जब स्पीड कम हो गया तो जब हम स्पीड कम करके चलाएंगे अपनी गाड़ी को तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंसान 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 1 घंटे में कितना दूर तक पहुँचेगा, 40 किलोमीटर ही पहुँच पाएगा। लेकिन अगर वो इंसान अपने स्पीड को कम करके 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे तो वो इंसान 1 घंटे में 35 किलोमीटर ही कवर कर पाएगा। डैट मीन्स कि अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो हमें डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन लाइट कहता है कि नहीं, हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे, ये तो जिद्दी है ना। तो अब देखो करेगा क्या,
अब ये यहाँ से अगर इसी रास्ते से चलता रहता, अगर ये इसी रास्ते से चलता रहता तो इसको लेट हो जाता, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लास में वो एंटर किया उसका स्पीड क्या हो गया? कम। ठीक है, जब स्पीड कम हो गया तब इसका डिस्टेंस जो है वो कवर करने में प्रॉब्लम होने लगा। तो इसीलिए लाइट ने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट अपनाया और वो रास्ता को कम कर दिया। ठीक है, जबकि इसको जाना था यहाँ पे, ये देखो ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। तो अब देखो ये मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ये अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल किया, ठीक है, पूरा लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, चलो ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ तक अगर वो पहुँचता और ये नॉर्मल से यहाँ तक की दूरी और नॉर्मल से यहाँ तक की दूरी, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उसको कम टाइम लगेगा। इसीलिए लाइट क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हो गया, थोड़ा सा इस तरफ भाग गया कि उसको टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जब वो एक्यूरेट टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, अब तो वो सीधा भी निकल सकता था, लेकिन लाइट कहता है नहीं, हमको जल्दी भी नहीं जाना है, हमको क्या करना है भाई, सेम टाइम पे पहुंचना है। तो इसीलिए अगर वो इसी रास्ते से चलता रहता तो वो 10 सेकंड से पहले पहुंच जाता, इसीलिए वो थोड़ा सा और बेंड हो जाता है बाहर की ओर, जिससे कि वो अपने टाइम को मेंटेन कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जैसे ही पूरी की पूरी लाइट, जैसे ये लाइट यहाँ से एंटर हुआ, ये निकलना मतलब ये जब बाहर निकलेगा तो उस समय इसको उतना ही टाइम लगे, मीन्स अगर 10 सेकंड लेता है तो 10 सेकंड ही लगना चाहिए, इस वजह से ये अपने डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लिया। अब अगेन क्या होता है कि यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब स्पीड बढ़ गया और आपको कहीं पे पहुँचना हो और आप जल्दी ना पहुँच जाओ तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा घूम कर जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको कहीं मार्केट जाना है, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया कि बेटा तुम ये सामान लेकर आओ और 1 घंटे में आना, 1 घंटे में तुमको वापस आ जाना है। तो आप मार्केट गए, मम्मी को लगा था कि मार्केट में बहुत भीड़ होने वाली है, रास्ता जाम होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने 1 घंटे का टाइम दे दिया आपको कि भाई तुम 1 घंटे में आना, आराम से आना। ठीक है, ज़्यादा जल्दी आने की जरूरत नहीं, तुम आराम से लेके आना ताकि अंडे वंडे जो है वो फूट ना जाए। ठीक है, लेकिन जब आप दुकान पहुँचे तो आपको क्या पता चला, रास्ते में एक तो कोई भीड़ भी नहीं थी, दूसरा क्या था कि दुकान में गए तो दुकान में भीड़ भी नहीं थी, कहीं भी कोई भीड़ नहीं था। आप आराम से गए और उन अंडों को वहाँ से आपने परचेज़ कर लिया। अब आप ये सोच रहे हो कि मम्मी ने तो मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, तो मैं इतना जल्दी जाकर क्या करूँगा। तो आप वहाँ से थोड़ा सा पार्क की ओर चले गए, फिर वहाँ से थोड़ा सा सिनेमा हॉल की तरफ घूम आए, मीन्स थोड़ा सा घूम के आराम से आप 1 घंटे तक घर पहुँचे। तो बिल्कुल लाइट भी वही करता है। जब स्पीड उसका कम हुआ, ध्यान से समझो, जब स्पीड उसका कम हुआ तो उसने क्या किया, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक गया। ठीक है, अपने डिस्टेंस को कम कर लिया। लेकिन जैसे इसका स्पीड वापस से बढ़ गया, मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो तो बढ़ गया ना, तो जैसे उसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ा, वो क्या किया, थोड़ा सा अपना डिस्टेंस को बढ़ा दिया, जिससे कि वो एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर दूँ तो ये एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पे पहुँच सके। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्यों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे वीडियो में बने रहो, चैनल पे बने रहो और प्यार देते रहो। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।